राम राम। जैसा कि मैं पिछले प्रसंग में बता रहा था मेरे भाई बहन कि तुलसीदास जी ने किस तरह बालकांड की समाप्ति की। श्री रामचरितमानस का दूसरा कांड है अयोध्या कांड। बालकांड अगर बाल अवस्था का प्रतीक है तो अयोध्या कांड यौवन अवस्था का प्रतीक है। जिसकी बाल अवस्था अच्छी होती है उसकी यौवन अवस्था उससे भी अच्छी होती है, और जिसकी यौवन अवस्था अच्छी होती है उसकी उत्तर अवस्था और भी अच्छी होती है। अयोध्या कांड एक ऐसा कांड है मेरे भाई बहन जिसमें कोई युद्ध नहीं होता। बाकी रामायण के हर कांड में आपको कोई ना कोई युद्ध मिलेगा, लेकिन यहां बाहरी युद्ध तो नहीं है, लेकिन भीतरी युद्ध बहुत गहरा है। मैं उन वृद्ध सज्जनों को प्रणाम करना चाहता हूं जो वृद्धावस्था में आकर भगवान का नाम लेना आरंभ करने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर आपकी बाल्यावस्था सुव्यवस्थित होगी, संस्कारित होगी और यौवन अवस्था भी ऐसी होगी तो आप वृद्धावस्था तक जाते जाते भगवान का नाम जपने के लिए इतने पारंगत हो जाएंगे कि आपके मुख से अपने आप भगवान का नाम निकलने लगेगा। क्योंकि भगवान पे हमेशा ताजे पुष्प चढ़ाए जाते हैं मेरे भाई बहन, मुरझाए हुए पुष्प नहीं। यौवन अवस्था में भगवान का नाम लेना आरंभ करो। जितना भी आपको समय मिले उतने समय भगवान का नाम लो। देखिए, आप पे कभी वृद्धावस्था का कोई असर दिखाई नहीं देगा। कहते कई लोग इस कांड को अयोध्या कांड भी कहते हैं, क्योंकि जिसमें कोई युद्ध नहीं वो अयोध्या कांड। सब जानते हैं कि ममता नहीं करनी चाहिए, लेकिन सब लोग ममता करते हैं। कहते हैं राम का नाम जप लेंगे, एक बार इन जिम्मेवारियों से मुक्त हो जाऊं, मेरा बेटा है उसकी पढ़ाई लिखाई पूरी हो जाए, उसके बाद राम जी का नाम जपेंगे। फिर कहते हैं पढ़ाई लिखाई हो गई, बस उसकी शादी हो जाए, फिर हम खाली खाली हैं, फिर भगवान का नाम जप लेंगे। शादी हो गई, फिर कहते हैं उसकी संतान हो जाए, फिर हम बिल्कुल मुक्त हैं, फिर हम भगवान का नाम लेंगे। लेकिन मेरे भाई बहन, आपको पता ही नहीं आपका अगला सुबह हो कि ना हो। इसलिए जब भी अवसर मिले अवस्था नहीं देखनी, ये नहीं सोचना कि बुढ़ापे में जाके भगवान का नाम जपेंगे। अभी से जपना शुरू कीजिए, देखिए आप कितने अच्छे से अपने जीवन को बिताएंगे। क्या साथ आता है व्यक्ति के, क्या साथ जाता है। कोई द्वार तक छोड़ता है, कोई शमशान तक छोड़ता है। जो घर के निकट संबंधी होते हैं वो 13 दिन याद रखते हैं, जो बिल्कुल घर के होते हैं वो 1 वर्ष तक याद रखते हैं। उसके बाद धीरे धीरे सब अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। तभी किसी शायर ने लिखा है कि हुए नामवर शहंशाह कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान बेनिशां कैसे कैसे। आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा, और चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। तू यहां मुसाफिर है ये सराय फानी है, 4 रोज की मेहमा तेरी जिंदगानी है। घर जमीन जर जेवर कुछ न साथ जाएगा, खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा। ऐसी कई चीजें हमें शास्त्रों में पढ़ने को मिलती हैं, लेकिन हम उन चीजों पर अमल नहीं करते। हम तो बस अपनी बात सोचते हैं कि मेरा ये हो जाए, मैं ये कर लूं, उसके बाद ये करूंगा। भगवान के मंदिर में जाते हैं तब भी भगवान के सामने शर्त रखते हैं मेरे भाई बहन, मेरा ये काम कर दो तो मैं इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाऊं। अर्थात भगवान को भी रिश्वत देने की बात सोचते हैं। लेकिन वो परम पिता परमात्मा जो है उसकी समान दृष्टि सब पर है, वो सबको देख रहा है।
आप एक बात बताइए, आप एक जहाज में सफर करते हैं, निश्चिंत होकर सो जाते हैं, किसके भरोसे पर? पायलट के भरोसे पर। रेल में सफर करते हैं, रेल में आराम से कंबल ओढ़कर सो जाते हैं, किसके भरोसे पर? ड्राइवर के भरोसे पर। बस में सफर करते हैं, तब भी ड्राइवर पे भरोसा करते हैं, लेकिन घर में सोते हैं तो यही भरोसा रखा करो कि सारे संसार को चलाने वाला हमारा रखवाला है, हम निश्चिंत होकर सो रहे हैं। इसके पश्चात अयोध्या में क्या क्या आरंभ हुआ, मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।